ओके, फिलिंग जोन का क्वेश्चन है। सीएस एग्जाम्स में एग्जैक्ट की पॉइंट एंड लॉ की लैंग्वेज लिखने पर ही मार्क्स मिलते हैं क्या, या ओन लैंग्वेज लेमैन लैंग्वेज भी लिख सकते हैं? राइट, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि कैसे कोई भी क्वेश्चन को कैसे आंसर करना चाहिए, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए 1 पेज लिखे, 1.5 पेज लिखे, 2 पेज लिखे, कितना लिखना चाहिए, राइट, क्वांटिटी क्वालिटी, बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो मैंने एक स्क्रीनशॉट, मेरी मार्कशीट का एक स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है। देखिए, ये GRMCE का है, पार्ट जी, गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट कंप्लायंस एथिक्स प्रोफेशनल का पेपर है ये। उसका पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 5A का सेकंड क्वेश्चन देखोगे आप, तो देखो मैंने, अगर आप देखोगे ना, लाइक मैंने 5 मार्क के क्वेश्चन पे मेरे को 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले और मैंने 60% ही पेज लिखा है, राइट। पूरा आधा, मीन्स इन शॉर्ट बोलूँ तो आधे पेज में ख़त्म कर दिया है, राइट, और 5 में से 5 मार्क्स मिल गया इन शॉर्ट। और ऐसा एक ही बार नहीं है, देखिए सेकंड और एक दिखाऊंगा मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5A का 1 भी देखिए, इंटरनल कंट्रोल पे उन्होंने कोई सवाल पूछा होगा। इसमें मैंने 5 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स मिले और मैंने सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखे हैं और 75% पेज भरा होगा, राइट। और बहुत छोटा छोटा लिखा है मैंने, मीन्स एकदम नॉर्मल, इतना ज़्यादा एकदम भर के क्वांटिटी नहीं लिखी, एकदम कम में। और मेरी आप लैंग्वेज भी देखोगे तो इतनी कोई टेक्निकल लैंग्वेज वर्ड यूज़ नहीं किया, जो मॉड्यूल में लिखा था एकदम नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है मैंने। अगर आप मैंने उस स्क्रीनशॉट डाल दिया, आप चेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5A का 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5A का 2, और भी मेरे पास स्क्रीनशॉट्स थे बट वो मेरे को मिले नहीं, मतलब मैंने पेपर्स मंगवाए थे RTI से बट मेरे को मिले नहीं अभी, राइट। इसमें समझ में हमें क्या आता है, राइट, 5 मार्क का क्वेश्चन था ना, 2 पेज भरने की ज़रूरत है। इवन तो मैंने तो ठीक से 1 पेज भी नहीं भरा। मीन्स देखो, मैं इसको कैसे डिफाइन करूँगा, योर आपका आंसर शुड बी नमक अनुसार, राइट। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। नमक अनुसार मीन्स ना ज़्यादा खाने में नमक, मीन्स खाने में नमक ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए, राइट। कम भी मत डालो, ज़्यादा भी मत डालो। अभी आप कुक हो, यू शुड नो कि मेरे को कितना आंसर लिखना है, दैट्स इट। और इसका मतलब ज़्यादा भी नहीं लिखना है, कम भी नहीं लिखना है। अभी फॉर एग्जांपल ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्वेश्चन था, मुझे पता था, मैंने 3 पॉइंट्स लिखे, दैट्स इट। ये 5 मार्क का क्वेश्चन था, आई न्यू। अगर मैं और ज़्यादा, देखो मेरे को 5 में से 5 तो मिल गए, क्या मेरे को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में और भी पता था, 2-3 लाइन में और भी लिख सकता था। सोचता है कि 1 पेज पूरा तो भर दूँ, नहीं, ज़रूरत नहीं है। मेरे को पता था मॉड्यूल में इतना ही दिया है, इसके ऊपर और कुछ दिया तो नहीं है, तो मैं क्यों एक्स्ट्रा अपने तरफ से ऐड ऑन करूँ। अगर मिलने होंगे मार्क्स तो इतने से आंसर से भी मिल जाएंगे। और देखिए मेरे को मिल गए, ऐसा एक बार नहीं। इवन दो फंडिंग के पेपर में इसको मुझे एग्जाम्शन मिला है और मेरा पेपर मैंने 85 या 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था एंड आई गॉट 66, राइट। तो मेरे को बहुत सारे आउट ऑफ मार्क्स, 5 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 4 मिले होंगे। एंड वो भी मेरे को पता है कि मैंने बहुत छोटे छोटे, मतलब मैं ऐसा ही लिखता हूँ। 5 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो ठीक से 1 पेज भी नहीं भरता हूँ पूरा। मैं ऐसा स्टार्ट नहीं करता हूँ, इंट्रो डेफिनेशन, ऐसा नहीं। जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देके नेक्स्ट पेज, क्योंकि मेरे को पता है मेरी हैंड राइटिंग स्लो है, तो मैं पूरा 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा। जस्ट लाइक इन फंडिंग मेरे से छूट गया था, तो मेरे को पता है जो उन्होंने पूछा है उतना मैं लिख के आगे बढ़ता हूँ। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी दे दो, दैट्स इट, चेकर लिख लेना। और लैंग्वेज पे आते हैं टेक्निकल, लेमैन लैंग्वेज, सिंपल। मैं बोलूँगा सिर्फ थोड़ा सा ग्रामर का ध्यान रखो, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। मीन्स मॉड्यूल सिर्फ डेफिनेशन में वर्ड टू वर्ड लिखने की कोशिश करो, वो भी मैं बोलूँगा डेफिनेशन का 80-90% वर्ड टू वर्ड कॉपी करो। बाकी कोई भी आंसर को आप आपके मन की लैंग्वेज से लिख सकते हो। वो आपको AI नहीं हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हो कि आप एकदम डिट्टो छाप के आओगे, राइट। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, राइट। एक आंसर के 10 अलग अलग तरीके हो सकते हैं, राइट। जो गाइडलाइन आंसर रहता है उसको 10 अलग अलग स्टूडेंट 10 अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं और 10 को राइट मार्क्स मिलेंगे अगर उन्होंने घुमा फिरा के वही आंसर लिखा होगा। कुछ अलग लिख दिया तो मार्क्स कटेंगे, राइट। फिर 5 में से 2, 5 में से 1 वो मिलेंगे, बट एग्जैक्टली वही लिखा है, इनका मीनिंग अलग हो सकता है। कोई पास्ट पार्टिसिपल में लिखेंगे, कोई फ्यूचर में लिखेंगे, कोई प्रेजेंट में लिखेंगे, अलग अलग टेंसेस में लिखे होंगे, बट मीनिंग वही है, दैट्स इट, उन्हें मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो मेरे को यही बोलना है, योर आंसर शुड बी नमक अनुसार। ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा भी मत डाल देना, ज़्यादा भी लिख के मत आ जाना। वही 2-3 लाइन एक्स्ट्रा लिखोगे तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख सकते हो। और एकदम कम भी नहीं, मैं बोलूँगा कम एक बार का चलेगा, क्योंकि वो आप बाद में ऐड कर सकते हो, बट ज़्यादा मत लिख के आओ, राइट। ज़्यादा बैड इंप्रेशन देते। कम मीन्स अगर मॉड्यूल में 5 लाइन लिखी है, 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया, मॉड्यूल में सिर्फ 4 लाइन लिखी है, वो 4 लाइन लिख के आओ, दैट्स इट, आगे बढ़ जाओ, 5 में से 5 मिलेंगे। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स थे जिसमें मैंने सिर्फ 5-6 लाइन लिखी हो और मेरे को 5 में से 5 मार्क्स मिले हैं, राइट।
तो मैं वापस अगेन डिफाइन करूँगा, कोई भी लैंग्वेज में लिखो, ऐसा कुछ नहीं, हम एआई नहीं है, रेप्लिका नहीं कर सकते, जो गाइडलाइन आंसर है उसका पूरा डिट्टो सेम नहीं लिख सकते, ह्यूमन है, ह्यूमन एरर्स होते हैं, 5 आउट ऑफ 4 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएंगे, बस जो उन्होंने पूछा है एग्जैक्टली वो लिख के, और ज़्यादा उसे स्ट्रेच मत करो कोई भी आंसर को, राइट। थोड़ा अंडरलाइन, थोड़ा प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दिए। हाँ, कोई की हैंड राइटिंग है जो कि बहुत लाइक गंदी आती है, दे भी वो अफ्रेड होंगे कि इतनी गंदी हैंड राइटिंग, मतलब उनका नेचुरली गंदी, तो भी कोई डर नहीं, अगर आंसर राइट लिखा है गंदी हैंड राइटिंग पे भी मार्क्स मिलते हैं, राइट, कोई इशू नहीं। अच्छी हैंड राइटिंग है तो भी मार्क्स मिलते हैं, गंदी है तो भी मार्क्स मिलते हैं, कैसा भी लिखो, थोड़ा टेक्निकल लेमन लैंग्वेज, खुद की लैंग्वेज इधर उधर का चलता है, कर्सिव में लिखो, कैसा भी लिखो, सब चलता है, सिर्फ आंसर राइट होना चाहिए। अगर गलत आंसर है तो फिर आप बड़ा लिखोगे, कम लिखोगे, कैसा भी लिखोगे, नहीं मिलेगा। राइट आंसर है तो आप कोई भी लैंग्वेज में लिखो, मार्क्स मिलते हैं, चाहे कम भी लिखा हो बट एकदम डिट्टो पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, मार्क्स मिल जाएंगे। 4 लाइन में ख़त्म कर दिया आंसर, मिल जाएंगे मार्क्स। मेरे पास 1000 ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें मैं 4 से 5 लाइन लिखी और 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं। ओके, तो आई थिंक बहुत हो गया, मैंने ये क्वेश्चन पे लाइक ज़्यादा टाइम ले लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम। ओके, हिमांशी का क्वेश्चन है, फर्म की तरह बिग 4 फर्म में भी इजी है क्या आर्टिकलशिप मिलना? नहीं, बिग 4 में अगेन बहुत सारे राउंड्स होते हैं, राइट। बिग 4 में इजी नहीं है। नॉर्मल जो भी फर्म है, मिड साइज फर्म है, जो भी प्रैक्टिसिंग फर्म है सीएस की, उसमें इजीली आप एग्जीक्यूटिव पास हो, दैट्स इट, वो ले लेते। लिस्टेड कंपनी एंड बिग 4 में वहाँ पे सिलेक्ट होना टफ है। क्यों? क्योंकि बिग 4 एंड लिस्टेड कंपनी में दे पे यू गुड, दैट्स वाई वहाँ पे सिलेक्शन मुश्किल है। वेर एज आप अगर नॉर्मल फर्म में जाओगे तो वो इतना लाइक दे डोंट पे यू गुड, इतना अच्छा पे नहीं करते, दैट्स वाई वहाँ पे उन्हें चलता है कोई भी एग्जीक्यूटिव पास आउट हो कम बिंदास, वहाँ पे मीन्स इजीली सिलेक्शन हो जाता है। वेर एज बिग 4 और लिस्टेड कंपनी में टफ है टू गेट सिलेक्शन, क्योंकि वहाँ पे पे स्केल अच्छा रहता है इंटर्नशिप के टाइम पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट यूजर का, डू ग्रेजुएशन और LLB परसेंटेज मैटर और डज इट हैव एनी एडवांटेज फॉर ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट एज ए CS? ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट में मीन्स आप जो CV में लिखते हो ना वही मैटर करता है। अगर मैंने मेरे CV में लिखा है कि ग्रेजुएशन के मार्क्स लिखे हैं, LLB के मार्क्स लिखे, तो मैटर करेंगे। मैं जो CV में लिखूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने स्टॉक मार्केट का लिखा था तो स्टॉक मार्केट पे क्वेश्चन आए थे। मैंने लिखा था मेरे फर्म में मेरे को 4-5 महीने का एक्सपीरियंस है, तो उस पर क्वेश्चन आएंगे। जो आप आपके CV में जो मेंशन करोगे उस पर क्वेश्चंस आते हैं, राइट, दैट्स इट। इस पर ऐसा नहीं है कि मीन्स उन्हें आइडिया कैसे आएगा, तो बाद में उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आपके CV में वो चीज़ें हैं तो वो आपको बुला लेंगे, राइट। जो आप CV में मेंशन करोगे उसी पे क्वेश्चन आएंगे और उसी के हिसाब से एडवांटेज या डिसएडवांटेज डिसाइड होगा। ओके, क्यूटी पाई का क्वेश्चन है, सर प्लीज़ शेयर योर जर्नी। हाँ, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, कहाँ से मैंने क्लासेस की, कैसे क्लासेस की, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल की जर्नी, इंटर्नशिप की जर्नी, फाउंडेशन वगैरह सब A to Z मेरे CS की जर्नी का बताने वाला हूँ। तो अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं सब कुछ बताऊँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साहिल का, अभी क्वेश्चन आया ये, हेलो भैया, आई हैव जस्ट रिसेंटली एंटर्ड BCom फर्स्ट ईयर एंड ऑल्सो क्लियर माई CSET एग्जाम टुडे, प्लीज़ एडवाइस मी अबाउट कोचिंग क्लासेस, वेदर आई शुड जॉइन ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग एंड प्लीज शेयर टिप्स ऑन हाउ टू मैनेज बोथ कॉलेज एंड CS एग्जाम इफ यू हैव एनी। बाय द वे, लव वॉचिंग योर कंटेंट, योर सिंप्लिसिटी एंड नॉलेज इज कमांडेबल। ओके, मैं इस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। लाइक आज ही CSET का रिजल्ट आउट हुआ है, तो क्या क्या पॉइंट आउट्स कोई एक स्टूडेंट जो एग्जीक्यूटिव में एंटर कर रहा है उससे ध्यान रखने चाहिए, इस पर मैं एक पूरा होल एंड एक पूरा कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ओके, नो इशू। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, शॉर्ट सिंपल वीडियोस था। कोई भी क्वेश्चन रहा रिगार्डिंग CS अबाउट स्टॉक मार्केट, कोई टॉपिक है स्टॉक मार्केट के भी चलेगा, अगर आप आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी लाइक अभी तो दूर रहो स्टॉक मार्केट से। ओके, बट कोई कंसेप्ट होगा, कोई अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, अगर एग्जीक्यूटिव में कोई टफ कंसेप्ट लगता है, अगर वो इजीली एक्सप्लेन हो जाएंगे शॉर्ट टाइम में, तो मैं इस वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई